जो वस्तुएं कहीं नहीं प्राप्त होता है वह वस्तु सत्संग से प्राप्त होता है। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होय। अभी आप लोग बैठे हुए, लगता है सब कुछ छूट गया, कुछ नहीं है, घर द्वार सब छोड़ दे, विरक्त हो गए। कितनी देर के लिए? थोड़ी देर के लिए। अभी आप लोगों ने सुना, बहुत सुंदर सुंदर प्रवचनों को सुना है। मेरे पास ऐसा सुंदर प्रवचन भी नहीं है, फिर भी माइक सामने में आ गया है तो कहना पड़ेगा। विवेकानंद स्वामी कपड़े जब सिलाते थे, हम लोग कमीज को पहने हुए हैं, तो दोनों तरफ जेब है, एक जेब आगे में भी है। अब विवेकानंद स्वामी के कमीज में अनेक झोले, काहे के लिए? दोनों तरफ दो, आगे में दो, बगल में दो, करीब करीब 6-7 जेब रखते थे, लेकिन एक भी खाली नहीं। विद्वानों का पहचान है, वह हर एक चीज बेकार चीज नहीं रखते। आगे में क्या है तो बाइबिल रखता था, एक तरफ कुरान, एक तरफ बाइबिल, एक तरफ रामायण, एक तरफ वेद, एक तरफ शास्त्र। एक भी जेब खाली नहीं। अध्ययन करते थे तो एक बार मौका लग गया जगन्नाथपुरी जाने का। जगन्नाथपुरी जब गए, मंदिर में घुस करके चारों तरफ देखा, और जगन्नाथपुरी में बंदर का ढेर लगा हुआ है, बहुत ज्यादा बंदर। मंदिर से निकल के जा रहे थे, जेब तो था पूरा भरा हुआ, पूरा जेब भरा हुआ था। अब बंदर सोचता है कि ये महाराज जी प्रसाद लेकर के जा रहा है। बंदर सोचता है कि ये जेब में पूरा प्रसाद लेके किधर जा रहा है महाराज जी। बहुत से बंदर उनका पीछा किया। जब चलते थे तो आगे ही देखते थे, पीछे नहीं। उलटी पाछिलो
पैड़ो पकड़ो पसरा मना बटो। उलटते नहीं थे, भीतर से उलटते थे, बाहर से नहीं। जा रहा था, अब बंदर इतने पीछे किया कि लबालब बहुत से यात्री ने देखा कि ये महाराज जी को तो खा जाएगा बंदर। कहा कि ओ महाराज जी, अरे थोड़ा पीछे भी तो देखिए। ओ महाराज जी, पीछे भी तो देखिए। तो उलट के जैसे देखा तो देखते हैं बंदर तो लबालब है। उन यात्रियों को विवेकानंद स्वामी ने कहा, ये बंदर को तो मैं भी देख रहा था, मैं नहीं देख रहा था सो बात नहीं है। ये बंदर को मैं भी देख रहा था। जिस तरह से शरीर का छाया कभी साथ नहीं छोड़ता है, उसी तरह से कहीं भी चले जाओ, ये साथ छोड़ने वाला नहीं। ये संसार है। किसी ने कहा कि आप आंख बंद करते हैं, क्या देखते हैं? कहा अंधकार। कहा अंधकार के बाद क्या देखते हैं? कहा प्रकाश। कहा गलत, इसका सही उत्तर दो। कहा महाराज मेरे पास यह उत्तर नहीं। कहा कि देखो, आंखें जब बंद हो जाती है, आंखें जब बंद करते हैं, अंधकार है, लेकिन अंधकार के बाद संसार है। जो चीजें आप कभी नहीं देखे, उसी को आप देख रहे हैं। जिस मूर्तियां को आपने देखा नहीं है, वह मूर्ति आप कैसे देख रहे हैं? एक नौजवान से पूछा, क्या तुम ध्यान में क्या देखते हो? कहा कि महाराज देखता तो बहुत कुछ था, लेकिन अभी नहीं देखता हूं। तो क्या हो गया? कहा कि हमारी धर्म पत्नी चली गई है मायके, इसीलिए मेरा ध्यान नहीं बनता है। कहा हे अभागा, तू किनका ध्यान कर रहा है? ये माया का ध्यान करते हो कि संसार का? किनका ध्यान करते हो? जिनका ध्यान करने से माया को छुटाने की जो शक्तियां रखते हैं, कहा कि उन्हीं का ध्यान कर। कोई बचाने वाला संसार में नहीं है, कोई बचाने का ताकत भी नहीं रखता है। एक गुरु के सिवा किसी को ताकत नहीं है कि माया से आपको छुटा दे, बंधन से छुटा दे। निर्बंधन बंधा रहे, बंधा निर्बंध होय। कर्म करे करता नहीं, दास कहावे सोई। माया क्या है? एक बंधन है, जिस रस्सी से आप बांधे हुए हैं। कोई जेल खाने में पड़ा हुआ है,
जंजीरें से बांधे हुए वो कैसे तोड़ के भाग सकता है? यही है संसार रूपी एक जंजीर से हम लोग बांधे हुए हैं। ये जंजीरें जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक तो यह छूटेगा। बहुत बड़ा एक जंजीर है। इस जंजीर से छुटाने का एक ही उपाय है। बहुत बड़ा विकराल रूप धारण अभी आप सुन रहे थे ना कि लक्ष्मण, राम, सीता ये तीनों जंगल जंगल घूम रहे थे। उसी क्रम में लक्ष्मण कभी कभी कहा करते थे कि राम का दर्शन तो मुझे होता ही नहीं। राम का दर्शन अभी तक नहीं हो पा रहा। कोई कहे कि बाबा लोगों को नहीं देखते हैं, सब बाबा बैठे हुए हैं, कोई कहे कि हम नहीं देख रहे हैं, तो उनको आप क्या कहिएगा? कहिएगा कि इनको कोई बीमारियां हो गई हैं, आंख में मोतियाबिंद, इसीलिए देख नहीं पा रहा हो। अब बताइए कि तीनों एक साथ है, आगे में राम है, बीच में सीता खड़ी है, अब पीछे में लक्ष्मण। पहरेदार तो वही न रहता है। अब तीनों एक साथ हैं। अब फिर लक्ष्मण यही बात बराबर कहते थे बारंबार, क्या इसमें कोई फर्क है? क्यों नहीं देख रहे थे? यही है, यही सबसे बड़ा समझने की बात है। आगे में राम है, अब बीच में क्या है? अभी जो सुना रहे थे घटतम, वही है। आगे में राम है, बीच में क्या है? पर्दा। ये पर्दा कौन है? ये सीता जो है, ये पर्दा है, माया जिनको कहते हैं। माताएं लोग कहते थे सब ठो तो हम ही लोगों के ऊपर डाल रहा, हम ही लोग माया हैं, हम ही लोग माया। हर समय यहां तो कहा पूरा संसार ही माया है, अपने सर पर मत लीजिए, ये तो सबके सिर पर है, सबके सिर पर बैठा हुआ। आगे में राम है, बीच में माया रूपी सीता खड़ी है, और जीव रूपी लक्ष्मण पीछे में है। तो अब वह जीव को कैसे दर्शन मिलेगा? सीधे रूप पर इनके हटे माया हटेगी, इनके हटे माया हटेगी, अब प्रभु से होगी एकता। बस वही बात जो कह रहे थे बाबा, बस वो माया रूपी सीता हट गई। और देखने के बाद फिर राम का दर्शन हो गया। विशेष दोहराने से कोई फायदा नहीं, एकदम सारांश रूप में। ये संसार है, संसार में जीने के लिए आपको तो चाहिए जैसे जल में ही। गुरु नानक देव जी महाराज ने बड़ा सुंदर कहा, जैसे जल में ही, जैसे जल में, जैसे जल में ही क्या है? कमल निरालमु मुर्गाई निशाने, सुरत शब्द भव सागर तरिए, नानक नाम बखाने। बड़ा सुंदर है।
जैसे जल में ही कमल निरालम, जैसे जल में कमल के पत्ते अथवा फूल होते हैं। तो आप लोग देखे होंगे बहुत तूफान बाढ़ भी आ जाए तो उनको डुबा नहीं पाता है, कमल के फूल ऊपर ही रहता है। लेकिन उत्पत्ति कहां से हुई? देखिए, कीचड़ से उत्पत्ति है, पानी में है, और उनको फिर डुबा भी नहीं सकता कोई भी नहीं। पानी कितना हो बाढ़ आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहा है संसार के लोग, उसी तरह से रहना सीखो। संसार में रहो, कहां जाओ? अब दू भूले को घर लावे, घर तजी बन नहीं जावे, बन को जाए कल्पना उपजे, तब दू कहां समाज? कहां जाइए? भाग के कहीं जाइएगा तो पीछा नहीं छोड़ेगा भाई। घर जो है ना, घर पीछा नहीं छोड़ेगा, घर लेके भागिएगा। इससे बढ़िया है आप अपने घरों में रह करके भजन कीजिए तो बहुत अच्छी बात होगी। पनडुब्बी एक पक्षियां होती है, देखिएगा, वो पानी में ही रहना, पानी में डूबना उठना सब होता है, लेकिन अंदर में पानी घुसने नहीं पावे। अंदर में पानी घुस जाएगी तो मरबे करे। कहा संसार में रहो, उसी तरह से रहो, अंदर में ये घुसने मत दो माया। इसीलिए भाग भाग करके घर द्वार छोड़ करके साधना शिविर में आते हैं कि चलो भाई, बचने का कोई उपाय नहीं है। बचना है तो ध्यानाभ्यास में चलो, साधना करो, ध्यान के बल भाई, यही एक बल है। और इससे बचने का उपाय तो है नहीं संसार में कहीं, एक गुरु के सिवा और कोई बचा भी नहीं सकेगा। जैसे शिष्य को गुरु बचाते हैं, उसी तरह से साधना शिविर में साधक लोग अपने को बचा के रखते हैं। समय के अनुकूल सेवा है, क्योंकि यहाँ तो समय की पाबंदियां हैं, समय पर सब काम होता है।